पुलिस वालों को मैं चेता देना चाहता हूं कि आपने यदि लिपापोती करने की कोशिश की और ये सोच के कि हम कोई पर्दे के पीछे एक आदमी का नाम ले, कोई दूसरी बात पैदा नहीं हो जाए, तो ये आपके लिए भारी पड़ने वाली है। क्योंकि हम ज्ञापन देने के बाद वहां दूसरा जो एक्शन लेंगे ना, वो एक्शन फिर चौंकाने वाला होगा। कह रहा हूं कि ये घटना प्री प्लान भी हो सकती है और एक जाति विशेष को बदनाम करने के लिए हो सकती है। इसीलिए वो दो नाबालिग लड़के जो आए ना, वो दो नाबालिग लड़कों का इसमें शामिल होना, मेरा दिमाग इसमें बहुत ज्यादा काम कर रहा है। और मैंने अभी आपको जैसे बताया कि एसएचओ से बात की है मैंने कि इस घटना के पीछे बड़ा प्लान मिलेगा। मैं उन प्लानकारियों को, उन षड्यंत्रकारियों को जनता के सामने हम देखना पसंद करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष पांडे और आप देख रहे हैं सरदार शहर एक्सप्रेस। देर रात कल पंडित भंवरलाल शर्मा स्मृति स्थल पर जो घटना हुई, उस घटना के विरोध में आज प्रदर्शन भी हुआ और कल बाजार बंद कर मौन जुलूस निकालने का भी निर्णय लिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार शहर के वरिष्ठ वकील और विकास मंच के अध्यक्ष। इन्होंने कई ऐसी लड़ाइयां लड़ी है जिन पर ये आखिर अंत तक भी पहुंचे हैं। आज हम बात करेंगे इस घटना को लेकर कि किस प्रकार से को देखते हैं और इनके पीछे क्या कुछ माहौल हो सकता है। जैसे कि सरदार शहर से बाहरी राजस्थान में भी भंवरलाल शर्मा चर्चित चेहरे थे। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करो, राजेंद्र राठौड़ की बात करो, इन सब ने भी इस घटना विरोध भी जताया है। तो आज हम बात करेंगे राजपुरोही से कि इस घटना को किस प्रकार से देखते हैं। सर, जो आज घटना हुई है किस प्रकार से देखते हैं और कल का जो मौन जुलूस है, व्यापारियों में इस बात को लेकर कुछ शंकाएं हैं कि अगर आरोपी पकड़े जा चुके हैं, बाजार बंद क्यों? देखिए मनीष जी, आज के दिन को मैं राजस्थान के इतिहास का काला दिन मानता हूं और मैं आपको दिल से कहता हूं कि मैं इतना दुखी हूं आज कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज एक दिवंगत आत्मा और सरदार शहर नहीं, पूरे राजस्थान का एक पॉपुलर जो नेता और उनकी मूर्ति के साथ जो घटना जिन दरिंदों ने की है और जो वहां अपशब्दों का इस्तेमाल लिखा गया है, उन दरिंदों को बख्शने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जहां तक आपका ये कहना है कि भी ये बाजार बंद क्यों, मैं ये चाहता हूं कि जो भी दरिंदे हैं अभी तक पकड़े गए हैं और इसमें पकड़े जाने हैं। मैंने अभी एसएचओ साहब से बात की है कि हमारे पास इस बात के इनपुट है कि आप तय तक जाइए। इस घटना के पीछे दो नाबालिग आए हैं और एक बालिग आया है। मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूं कि ये घटना किसी अन्य लोगों की प्री प्लान्ड है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप बाजारों की लोगों की बात कर रहे हो, अभी अभियुक्त पकड़े नहीं गए हैं। सरदार शहर की 36 कौम के अंदर, सर्व समाज के अंदर, और इस बात को लेकर के और बहुत बड़ा आक्रोश है। और आक्रोश इतना है कि आक्रोश से कहीं फूट नहीं जाए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती। और सरदार शहर के अंदर आइंदा इस प्रकार की घटना दोबारा कभी भी किसी के साथ भी रिपीट नहीं हो। आज यहाँ कितनी मूर्तियां लगी हुई है, कितने मंदिर बने हुए हैं। यदि इस घटना को हल्के में लिया गया तो आने वाला समय ना, वो आपको मैं बता दूंगा कि ऐसी घटनाएं और एक परंपरा का रूप ले लेगी और उसके लिए फिर सरदार शहर की जनता के पास माथा पीटने के अलावा कोई नहीं रहेगा। मैं किसी को उकसाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारी दुखी दिल से बोल रहा हूं कि यहाँ सरदार शहर के अंदर गुंडागर्दी, बदमाशी और ये माफियागिरी है, ये किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे। और आज जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया है और उनकी मूर्ति के साथ जो एक दिवंगत आत्मा के साथ इस प्रकार की घटना कर रही है, उसकी निंदनीय नहीं। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को, ठीक है, जो धाराएं लगी है, मुझे मालूम है कि दो नाबालिग इसमें पकड़े गए हैं, वो दो नाबालिग का इनमें कुछ नहीं होना है। तो मैं सरदार शहर है और सरदार शहर के नहीं, चूरू जिले के अभिभाषक संघ से भी आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों की पैरवी मत कीजिएगा आप, क्योंकि आप भी इंसान है और एक दिवंगत आत्मा के प्रति जो राजस्थान की एक हस्ती थी, उसके साथ ऐसी घटना हुई है। तो ये इस घटना को बार बार दोबारा ऐसी घटना नहीं हो, इसलिए अभियुक्तों को भी सबक सिखाना है और सरदार शहर की जनता में एक आक्रोशित रूप से एक मैसेज देना है कि दोबारा इस प्रकार की घटना नहीं हो। ये कोई घटना छोटी मोटी घटना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मेरी लाइफ के अंदर मैंने ऐसी कोई घटना नहीं देखी। मैं आपको पहली बार बता रहा हूं, हमने बहुत आंदोलन किए हैं और बहुत इस प्रकार के अपराध हुए हैं, लेकिन ये ऐसी घटना जिसमें इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया एक दिवंगत आत्मा के प्रति और उनकी जो मूर्तियां तोड़ी गई है, मैं खुद देख करके वहां मौके पर गया था, मैं 4 घंटे रहा था, दिल से बहुत दुखी हूं। अब रही बात है मौन जुलूस की और बाजार बंद की, बाजार बंद स्वतः होगा
पूरे सरदारसर की जनता और 36 कौम में इस बात के लिए बहुत बड़ा आक्रोश है। और इस बात को लेकर जो ज्ञापन दिया जाएगा उसमें पुलिस से यह कहा जाएगा कि जो पर्दे के पीछे, क्योंकि सिर्फ 2 नाबालिग लड़के और एक बालिग लड़का इस प्रकार की इतनी घटना को अंजाम नहीं दे सकता। इसके पर्दे के पीछे कोई न कोई, चाहे वो किसी जाति का हो, मैं किसी भी जाति का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो राजपुरोहित भी हो सकता है, वो अन्य किसी कास्ट का भी हो सकता है। मैं किसी जाति के ऊपर कोई आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने जो फेसबुक पोस्ट पे मेरी पोस्ट डाली है उस पर सर्व समाज के, सभी जाट समाज के लोगों को भी आ रहे हैं कि इस घटना की जितना निंदा की जाए वो कम है। और सभी समाजों ने इसकी भर्त्सना की है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार की दोबारा परंपरा, आज हम किसी जाति विशेष का नाम ले लें, आज उस जाति विशेष के महापुरुष के साथ भी ऐसी बात हो सकती है, क्या वो बख्श दी जाएगी? तो हम चाहते हैं कि दोबारा इस प्रकार की घटना, शर्मनाक घटना जो आज हुई है, ऐसी किसी भी हालत के अंदर और दोबारा सरदारसर के अंदर नहीं हो। ऐसी घटनाओं के लिए सरदारसर में जगह नहीं है। और पुलिस वालों को मैं चेता देना चाहता हूं कि आपने यदि लिपापोती करने की कोशिश की और ये सोच के कि हम कोई पर्दे के पीछे का आदमी का नाम लें, कोई दूसरी बात पैदा नहीं हो जाए, तो ये आपके लिए भारी पड़ने वाली है। क्योंकि हम ज्ञापन देने के बाद वहां दूसरा जो एक्शन लेंगे ना, वो एक्शन फिर चौंकाने वाला होगा। जिस प्रकार से सुबह आपने 4 से 5 घंटे उस भंवरलाल शर्मा स्मृति स्थल में बिताए थे, जिस प्रकार से आपने पूरी घटना क्रम का जो व्यू लिया था, क्या लगता है जिस प्रकार से वहां पर जातीय विशेष के लिए वहां पर जाट शब्द भी दीवारों पे लिखे गए थे, और हमने सुबह भी यह बता दिया गया था कि इसके पीछे हो सकता है लिखने वाला कोई और हो इसके पीछे कोई और भी हो सकता है। तो क्या क्या लगता है उसी रात, जिस रात स्मृति स्थल में इस कांच तोड़ने की जो घटना हुई है, उसी रात बोराबोन में भी वो घटना हुई थी, पुलिस किस आधार पे इन आरोपियों को पकड़ कर लाई है? क्योंकि स्मृति स्थल के आसपास में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। आपने इन कई घटनाओं के बारे में हो सकता है केस भी लड़े हों, घटना देखी भी हो, क्योंकि आप सरदारसर के वरिष्ठ वकील हो, तो किस प्रकार से इस घटना को देखते हैं? क्या आधार हो सकते हैं पुलिस ने जिस प्रकार से इनको पकड़ा है? देखो, मैं ये कह रहा हूं कि ये घटना प्री प्लान भी हो सकती है और एक जाति विशेष को बदनाम करने के लिए हो सकती है। इसीलिए वो 2 नाबालिग लड़के जो आए ना, वो 2 नाबालिग लड़कों का इसमें शामिल होना, मेरा दिमाग इसमें बहुत ज्यादा काम कर रहा है। और मैंने अभी आपको जैसे बताया कि एसएचओ से बात की है मैंने कि इस घटना के पीछे बड़ा प्लान मिलेगा। मैं उन प्लानकारियों को, उन षड्यंत्रकारियों को जनता के सामने हम देखना पसंद करते हैं, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी जाति धर्म का हो। और मैंने उनको ये भी कहा है कि मेरे पास कुछ इनपुट है, तो मैं ये चाहता हूं कि उन जो पकड़े गए लोग हैं उनसे वास्तविकता उगलवाएं। मैं आज खुला कहता हूं, मैं इन चीजों का समर्थक नहीं हूं, लेकिन आज खुला कहता हूं कि उनके फट्टे डाले जाएं, और जब फट्टे काम करेंगे पुलिस वाले तो उनकी मुंह से जो जबान है वो निकलेगी, और निकल के सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक और बता दूं आपको, यदि पुलिस वाले ये चाहते हैं कि ये लिपापोती करके हम यह मामले को ठंडा कर देंगे, तो ऐसा सरदारसर की जनता नहीं होने देगी, क्योंकि हम ऐसी घटनाओं को दोबारा रिपीट नहीं देखना चाहते। आज का दिन सरदारसर के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए एक काला दिवस है, और एक हमारे सरदारसर के ऊपर एक कलंक का दिन है। ये कई ऐसे सवाल निकल कर आ रहे हैं कि वहां पर जिस प्रकार से दीवार पर अपशब्द लिखे गए थे, वो कोयला कहां से आया, इन सभी तथ्यों को जोड़कर किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं कि प्री प्लान घटना थी ये। प्री प्लान घटना के अंदर जो भी होता है वो सारा का सारा होता है। मुझे एक बात बताइए, मैंने वहां देखा, वहां दीवार को मतलब हथौड़ों से मारा गया था। जो गेट थे, आप भी वहां मनीषी मौजूद थे, क्या नाबालिग लड़के घटना इतने बड़े हथौड़े या ऐसे कोई हथियार इस्तेमाल चला सकते हैं? नाबालिग लड़का किसको कहते हैं? 15-16 साल का लड़का नाबालिग। क्या वो इतने फुट की ऊंचाई पे जाकर के, और जो दीवार को तोड़ने की कोशिश हुई, पहले तो उन्होंने गेट को तोड़ने की कोशिश की है, और उसके बाद मैंने कंप्लीट अंदर तो मैं नहीं गया, लेकिन मैं भी एक फौजदारी का वकील हूं, और इन चीजों के बारे में 32 साल का मैं एक अनुभव रखता हूं कि भी मतलब वहां कौन से सर्कमस्टेंसेस ये बता रही थी कि वहां कम से कम 5-6 लोग थे। अभी तक 3 लोग पकड़े गए हैं। 3 और कौन थे? और उसके बाद जो बोरा कांड के हुआ था, उसके अंदर तो एक आदमी कन्फेस करके गया है, वहां जुर्म स्वीकार करके गया है कि मेरे लड़के ने और ये कांड कर लिया, मैं आपका शीशा वगैरह ये लगवा दूंगा। एक टेम्पो के भी तार वो मतलब वो तोड़े गए हैं,
वो सारे मुलजिम कहाँ है? हमारे ये भी आ रहा है कि एक पिकअप के भी शीशे तोड़े गए हैं। तो ये दो नाबालिग लड़के या एक जो बता रहे हैं, ये 3 लड़कों का काम नहीं हो सकता। ये पूरा प्री प्लान काम पड़ेगा। ये किसी भी जाति धर्म के, मैं कह रहा हूं, खुद जाट समाज इस बात की बहुत ज्यादा भर्त्सना कर रहा है, क्योंकि वो खुद बदनाम होता जा रहा है इसके अंदर। वो खुद जाट समाज है, वो भी बदनाम होता जा रहा है, क्योंकि लोगों का एक ही है। यहाँ राजनीति की बात नहीं है, और न किसी को राजनीति करनी चाहिए। सरदार सर के विधायक, दिवंगत विधायक थे, चाहे हमारे साथ उनके मतभेद रहे हो, पहले नहीं थे, रहे होंगे मतभेद, लेकिन आज हम बड़े दुखी दिल से इस बात को, और इतना अंदर आक्रोश है कि जब तक असली मुलजिम बाहर नहीं आ जाएंगे, कम से कम ये राजेंद्र राजपुरोहित चुप बैठने वाला नहीं है। सर, एक सवाल और है कि इतनी बड़ी घटना, सरदार से ही नहीं पूरे राजस्थान के जो बड़े नेता थे, पंडित भंवरलाल शर्मा 7 बार के विधायक थे, और चूरू जिले की जो प्रशासन है यहाँ पर लगना था, पर किसी प्रकार से चूरू का जो महकमा है यहाँ नहीं पहुंचा, और सरदार सिंह की टीम का गठन करके इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 नाबालिग है, वहीं एक है जो 18 साल और 10 महीने का बताया जा रहा है। देखिए, मैं जब वहां पहुंचा तो उस समय वहां 2 कांस्टेबल थे और एक साइज सब इंस्पेक्टर था, जबकि इतनी बड़ी घटना एक सरदार सर में हुई है। मेरे जाने के बाद मैंने एसपी चूरू एसपी से बात की है, और मैंने उनको ये कहा है कि डायरेक्ट एविडेंस इस केस के अंदर नहीं है, आप इस मामले के अंदर अलग अलग जो एक्सपर्ट है उनकी एसआईटी का गठन करवा दीजिए। क्या अभी तक एसपी ने एसआईटी का गठन किया है? मेरे हिसाब से अभी तक एसआईटी का गठन का आदेश नहीं है। जब बाद में मुझे पता चला कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो सकती है, यहाँ एसडीएम भी मौजूद नहीं है, मैंने एसडीएम को फोन किया तो एसडीएम संकल्प यात्रा में थे, और एसडीएम ने कहा कि मुझे अभी तक मालूम ही नहीं है। पूरे सरदार सर की जनता को मालूम है और एसडीएम को मालूम नहीं है। तो प्रशासन ने भी जिस हल्के से इस मामले को लिया है, ये जो है ना, ये मामला मैं आपको बताऊं, कल मेरे हिसाब से ये आउट ऑफ कंट्रोल लेने वाला है। इसीलिए मैंने अभी एसएचओ से बात की है आपके सामने ही, मैंने उनको कह दिया इसका हल्के में मत लेना, और कल कुछ भी हो सकता है। क्यों कि हो सकता है यहां का विधायक नहीं चाहे, क्योंकि कोई नहीं चाहता यह राजनीतिता फैले, लेकिन क्या उनके लाखों समर्थक या जो कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं या जो शांतिप्रिय लोग हैं, वो इस घटना को कतई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी नजर, आप एसएचओ होते तो किस प्रकार से इस घटना को, पूरे घटनाक्रम को यहां तक तय तक पहुंचते? मैं इस बात को ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देना चाहता। देखिए, राजू ठेठ प्रकरण हुआ, राजू ठेठ प्रकरण के अंदर 4 जाट निकले थे, मालूम है सबको। और उसके बाद जब सुखा गोगा मेडी कांड हुआ, उसके अंदर 3 राजपूत निकले थे। ये भी एक षड्यंत्र का भाग है, मैं आपको बताऊं, ये भी एक षड्यंत्र का भाग है, और मैं आपको बताऊं इसका खुलासा जल्दी होगा, और ऐसा खुलासा होगा कि जिसको आप सोच रहे हैं वो नहीं निकलेगा, जिसको नहीं सोच रहे हैं वो निकलेंगे। मैं आज बता रहा हूं आपको, मेरा 32 साल का एक फौजदारी का जो वकील होता है ना, वो एक जासूस भी होता है। वो जितने भी जो जेम्स बॉन्ड है ना, उनकी बुक्स पढ़ता है, वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ता है, वो एक ऑलराउंडर होता है इस मामले के अंदर। और जो ये पुलिस है ना, एसएचओ होता है, डीएसपी होता है, एसपी होता है, उससे 32 साल का एक अनुभवी अधिवक्ता है, वो ज्यादा नॉलेज रखता है। राजेंद्र राजपुरोहित ने तो यह खुलासा कर दिया है कि उनके पास भी तथ्य है, क्योंकि वो अपने आप में 32 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। वहीं बात करें तो वो एक अपने आप में जासूस भी है, एसएचओ पुलिस को भी ये निर्देश देते हैं, तो कुछ बड़े इनके पास तथ्य हो सकते हैं। आज की जिस प्रकार से इंटरव्यू है उनमें भी ऐसा लग रहा है कि इनके पीछे कोई बड़ा हाथ हो सकता है। ये जातीय विशेष नहीं होकर ये एक सरदार शहर के पॉपुलर लीडर की ओर देखना चाहिए कि उसके जाने के बाद उसकी जो स्मृति स्थल है उस पर इस प्रकार से तोड़ फोड़ना कितना निंदनीय है, क्योंकि यहां पर सभी जातियों को एक साइड में रखकर और भंवरलाल शर्मा स्मृति स्थल की घटना को देखना चाहिए। इस प्रकार से राजेंद्र राजपुरोहित ने कहा। मिलते अगले वीडियो में, धन्यवाद।